अपडेट भी करती रहूं 15 मिनट। जी हाँ, 7:30 बजे का कहा गया है वो फैसला जो कि महफूज हो चुका है, जिसको 5:45 बजे सुनाया जाना था, अब वो 7:30 बजे सुनाए जाने का ऐलान किया गया है और 15 मिनट रह गए हैं। मीनवाइल हमारी सीधी बात करने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। मुसर्रत चीमा साहिबा, अभी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी लेने की कोशिश करते हैं मीनवाइल। मुसर्रत चीमा साहिबा, अभी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रही थी, आपने अच्छा पॉइंट उठाया फ्रेश मैंडेट का। ये भी मैडम आप ही के हाथ में है, मेरी दुआ आपके साथ है, लेकिन आज जो भी फैसला है, जीत की सूरत में या हार की सूरत में, आप वफाक से भी मुकम्मल तौर पर रिजाइन करें, क्योंकि अभी आधा तीतर आधा बटेर है। मैं सुनती हूँ कुछ ऐसे हमें भी खबरें सुना देती हैं कि आप लोग ये प्लान कर रहे हैं कि जी हम लोग तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी नहीं ला सकते या ला सकते हैं, कैसे भी ना, आधा तीतर आधे बटेर वाली सिचुएशन है आप लोगों की। पंजाब के अंदर आप खुद बैठी हुई हैं, रिजाइन करें, ऑटोमेटिकली फ्रेश इलेक्शन की तरफ सूरत हाल चली जाएगी। आपको तो किसी से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। फ्रेश मैंडेट का आपका मुतालबा आप खुद ही एक तरीके से पूरे कर सकते हैं। जी मैडम। जी बिनिश, आपकी अच्छी सजेशन है। इसको इंशाल्लाह हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारी जो पार्टी की जो सीनियर क़यादत है वो इसके ऊपर ज़ाहिर है गौर करेंगे। देखो, पाकिस्तान को अगर इंस्टेबिलिटी जितनी भी है, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से आपके मुल्क के अंदर ये सारी अनारकी और इकोनॉमिकली हम जिस तरह से एक फेल स्टेट की तरफ हम तेज़ी से रवा दवा हैं, तो ज़ाहिर इसके पीछे ये सारे फैक्टर्स तो हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ अभी निहाल भाई ने बताई कि चूंकि कतरी खत जो अमेरिकन साइफर था वो आया था, तो इस वजह से हम चौधरी शुजात का लेटर ले आए। तो मैं इनकी इतला के लिए तो खुद माशाल्लाह लॉयर हैं, इनको बताती चलूं कि अमेरिकन साइफर एक रियलिटी थी, वो साजिश थी, वो मुदाखलत थी। उसके पेश नज़र रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और उसके जो साइड इफेक्ट्स है, आज आपका मुल्क पे कर रहा है, 22 करोड़ आवाम उसकी कीमत अदा कर रही है। यही रजीम चेंज ऑपरेशन था कि पाकिस्तान की मईशत को कमजोर करना। पाकिस्तान की मईशत कमजोर हो जाएगी तो किसी दुश्मन को आपसे जंग लड़ने की जरूरत नहीं, आपकी आर्मी कमजोर होगी, आपका हर इदारा कमजोर होगा। आप श्रीलंका की पोजीशन देख लें। लेकिन उसके साथ उसके मुकाबले में जो लेटर आप लेके आए ना, वो बिल्कुल वही है जो कतरी लेटर था। मैं इंट्रोड्यूस कराती चलूं आपको, मुझे पता है आपको सारी बात पता है, लेकिन मैं आवाम के लिए ये आपकी इत्तला में इजाफा फरमा दूं कि मेरा चेयरमैन अगर कोई बात दिमाग में सोच के बैठा है, वो सीक्रेटली जाके जब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक सीक्रेट लेटर, एक सीक्रेट कॉल के थ्रू बताता है, तो हमें इल्हाम तो नहीं होगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब उस वक्त क्या सोच रहे थे। उसके लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, एक आप डायरेक्शन लेते हैं, बहस मुबाहिसा होता है, कैंडिडेचर के ऊपर भी किसको वोट करना है, ये सारे प्रोसेस हुए। भाई साहब, हमने इनको मनाने की कोशिश की सारा वक्त, अलीम खान साहब और बाकी जितने भी हमारे मुनारिफ अरकान या लोटे जिनको उर्फे आम में अब कहते हैं, हम उनके घरों में गए। लुक, जिस वक्त हम जो 10 ये जो क्यू लीग के लोग हैं, जिसमें कैंडिडेट थे खुद परवेज इलाही साहब, वो लेटर तो ये कहता है, और स्पीकर के अल्फाज सुने, आई रिसीव द लेटर जस्ट नाउ, और मुझे कॉल भी की है जिस वक्त वोटिंग हो चुकी थी। वोटिंग होने से पहले सुन लेना जी बिनिश, किसी को नहीं पता था कि चौधरी परवेज इलाही साहब के खिलाफ कोई खत आ चुका है मार्जे वजूद में। और उनकी सगी भांजी जो हाउस में मौजूद थी, मेरे साथ बैठी थी, उन्होंने कहा मैं अभी घर से आई हूं, मुझे तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑनरेबल जो मेंबरान है 10 क्यू लीग के, उनको भी नहीं पता, स्पीकर को भी नहीं पता था बिफोर इलेक्शन, वरना स्पीकर खुद अनाउंस करे ना कि आपकी तरफ से ये लेटर मौसूल हो गया, वोट डालने से पहले सोच लीजिएगा।